अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.1 करते हैं और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के जो स्टेटमेंट है वो है कंपेयरिंग बाय यूजिंग सैम्पल ग्रेटर देन लेस देन आल्सो अरेंज दैम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या है, हमने सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को समझना। जब तक हम स्टेटमेंट नहीं समझ सकेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। कंपेयरिंग बाय यूजिंग सैम्पल, हमने कंपेयर करना है किसके ज़रिए? सैम्पल्स। कौन सा सैम्पल? ग्रेटर देन और लेस देन के ज़रिए हमने वैल्यूज़ को कंपेयर करना है कि कौन सी वैल्यूज़ बड़ी हैं और कौन सी छोटी हैं। उसके बाद आल्सो अरेंज दैम इन, उनको क्या करना है? हमने अरेंज करना है किसमें? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, हम कंपेयर करेंगे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या करेंगे? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करके लिखेंगे। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में क्या हम सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को लिखते हैं, फिर उससे बड़ी वैल्यू को, फिर सबसे बड़ी वैल्यू को, इस तरीके से लिखते हैं। और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या करना होता है? सबसे पहले हमने सबसे बड़ी वैल्यू को लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह हम तरतीब वाइज लिखते हैं। फिर लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू, फिर लास्ट में हम सबसे छोटी वैल्यू को मेंशन करते हैं। अब हमने सबसे पहले अब हम इसमें हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 2,35,691, 2,35,090, 2,45,091, 2,45,192। अब हमने इसमें देखिए सब में स्टार्ट में 2 2 2 2 है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे भी 35, यहाँ पे भी 35, यहाँ पे 45, यहाँ पर 45। अब हमने सबसे पहले हमने क्या लिखना है? सबसे छोटी वैल्यू। तो ये दोनों तो वैल्यूज़ बड़ी हो गई। अब हमने इन दोनों में से कंपेयर करना है कि इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है। अब हमने स्टार्ट में ये तो देख चुके हैं 35 यहाँ भी है, 35 यहाँ भी है। अब हमने लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं, यहाँ पे 91 है, यहाँ पे 90। तो इट मीन्स ये 90 वाली वैल्यू छोटी होगी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 2,35,090। उसके बाद हमने कंपेयर करना है ना। अब हमारे पास ये होना चाहिए क्या वैल्यू छोटी है किससे? इस वाली वैल्यू से। 2,35,691। अब इन दोनों में से कंपेयर, इन दोनों में से लास्ट के 2 डिजिट्स देखें, ये 91, ये 92। तो कौन सी वैल्यू छोटी है? 91। उसके बाद आएगा 2,45,091। उसके बाद लेस देन 2,45,192। अब हमने इसमें पहले हमने लेस देन के साथ इसको अरेंज किया। अब हमने ग्रेटर देन के साथ करना है। ग्रेटर देन में हमने क्या लिखना है? सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? यहीं से देख लें आप। सबसे बड़ी वैल्यू ये है 2,45,192। उसके बाद ग्रेटर देन, फिर इससे बड़ी वैल्यू ये है 2,45,091। ग्रेटर देन फिर ये है 2,35,691। फिर है 2,35,090। अब उसके बाद यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन लेस देन और ग्रेटर देन तक तो हमारा क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको अरेंज करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? हमने असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले मैंने बताया सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अब आप ना यहीं से देखना, ये जो हमने कंपेयर किया ना, ये वाली लाइन हमने इसमें हमारे पास जो सबसे पहले वैल्यू लिखी है वो सबसे छोटी वैल्यू लिखी है। तो हम यहाँ पर भी यही लिखेंगे, पहले सबसे छोटी वैल्यू जो है 2,35,090। उसके बाद हम यहाँ पे लेस देन का साइन ही लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। फिर आएगा 2,35,691। फिर आएगा 2,45,091। फिर आएगा 2,45,192। अब हम इसका डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। इसका असेंडिंग ऑर्डर हम कर चुके हैं, स्पेस ना होने की वजह से मैंने असेंडिंग ऑर्डर रेस करके तो यहाँ पे अब डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया। लेकिन जब आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपने स्टेप करने होंगे, पहले नंबर पर ये स्टेप करना है, फिर ये करना है, फिर असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, फिर उसके बाद नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर की जो सबसे पहले वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी आएगी। और अब आप इसमें ये देखें, इसमें हमने जो वैल्यूज़ लास्ट में लिखी थी वो सबसे बड़ी, सबसे छोटी वैल्यू थी। और इसमें सबसे पहले इसमें देखें, इसमें हमने जो सबसे पहले वैल्यू लिखी थी वो सबसे बड़ी वैल्यू थी। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ही हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है।
2,45,192, यहाँ भी कॉमा लगाना है। 2,45,091, 2,35,691, कॉमा 2,35,090। ये इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, उसकी वैल्यूज़ जो गिवन है वो है 5,78,901, 5,79,803, 6,79,807, 6,79,817। अब यहाँ पे 5, यहाँ पर 5, यहाँ 6 और यहाँ 6, ये दोनों वैल्यूज़ तो बड़ी हैं, ये दोनों वैल्यूज़ छोटी हैं। अब हमने सबसे पहले इन दोनों में से कंपेयर करना है कि कौन सी वैल्यू पहले लिखी जाएगी। अब 5 के बाद हम यहाँ देखते हैं 78, यहाँ है 79। अब ये हो गया, यानी कि 78 है, यहाँ पे 79, यहाँ पर इट मीन्स ये 78 वाली वैल्यूज़ क्या है, छोटी है। हम सबसे पहले ये वाली वैल्यूज़ देखेंगे। 5,78,901 लेस देन, फिर उसके बाद आएगी 5,79,803, फिर आनी है इन दोनों में से देखें 79 और ये भी 79। अब यहाँ पे देखें 807, यहाँ है 817, तो 807 छोटी है, तो यहाँ आएगी 6,79,807, 6,79,817। अब हमने इसको क्या करना है, ग्रेटर देन में लिखना है, और ग्रेटर देन में हमने सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है, वो है 6,79,817 ग्रेटर देन, उसके बाद आएगी 6,79,807, उसके बाद है 5,79,803 ग्रेटर देन, फिर लास्ट है 5,78,901। अब हमने इसका क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो है 5,78,901, फिर कोमा लगाना है यहाँ पर 5,79,803, 6,79,807, 6,79,817। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें जो है वो है 6,79,817, फिर है 6,79,807, 5,79,803, 5,78,901। यह है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसकी जो वैल्यूज़ गिवन है वो हैं 10,028, 1,26,000, 1,10,028, 1,10,027। अब हमने इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू तो ये है 10,028 फिर लेस देन। अब हमने इन तीनों में से कंपेयर करना है, इन तीनों में से हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ छोटी है, ये है 1,26,000, ये है 1,10,000, ये भी है 1,10,000, तो ये दोनों तो छोटी नहीं है, तो इन तीनों में से ये वाली वैल्यूज़ छोटी है 1,10,000, तो इन तीनों में से ये वैल्यूज़ छोटी है 1,26,000 लेस देन। अब इन दोनों में से 1,10,000, 1,10,000, तो लास्ट ये डिजिट्स देखें, ये 27, ये 28, तो क्या है इसके बाद ये वैल्यूज़ आएगी 1,10,027 लेस देन 1,10,028। अब हमने क्या करना है, ग्रेटर देन में क्या है, सबसे बड़ी वैल्यूज़ आएगी। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1,10,028 ग्रेटर देन 1,10,027 ग्रेटर देन, उसके बाद है 1,26,000, फिर आएगी ग्रेटर देन 10,028। असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, सबसे छोटी वैल्यूज़ आएगी। सबसे छोटी वैल्यूज़ कौन सी है हमारे पास, 10,028, फिर आएगी 1,26,000
कोमा, नेक्स्ट है 1,10,027 कोमा, फिर आएगी लास्ट में 1,10,028। अब हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, सबसे बड़ी वैल्यूज़ जो है हमारे पास वो है 1,10,028 कोमा, फिर इसके बाद आएगी 1,10,027 कोमा 1,26,000 कोमा 10,028। अब इसका जो 4 पार्ट है वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, बिल्कुल इसी तरह है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 वाली है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, कंपेयर करना है सैम्बल्स के साथ लेस देन एंड ग्रेटर देन वाले सैम्बल्स। फिर उसके बाद हमने इसको अरेंज करके लिखना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारे पास वैल्यूज़ जो गिवन है वो नेगेटिव वाली भी है, पॉजिटिव वाली भी है इसमें, लेकिन जो इसकी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सेम है। अब हम हमारे पास अब हम देखते हैं हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो है -8,395 माइनस 8,496 माइनस 8,491 माइनस 8,394। हमारी वैल्यूज़ है -21, एक है -19। अब इन दोनों में से अगर माइनस ना होता तो हमारे पास 21 बड़ा होता है, लेकिन माइनस की वजह से हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ क्या है, बड़ी है, और ये वाली वैल्यूज़ क्या है, छोटी है। ये जितनी उधर जाती जाएगी -22 -23 ये छोटी होती जाएगी, यानी कि -22 अगर आ जाएगा आगे तो -22 छोटी हो जाएगी, -21 बड़ी हो जाएगी। इट मीन्स यानी कि माइनस वाली वैल्यूज़ जो जितनी बड़ी होती हैं वो उतनी छोटी कहलाती हैं। सबसे पहले हमने इसमें लिखनी है सबसे छोटी वैल्यू, फिर उसको कंपेयर करना है उससे छोटी वैल्यू से, फिर उसको कंपेयर करना है उससे छोटी से, फिर इसी तरह हमने सारी वैल्यूज़ करनी है। लेकिन इसमें क्या है, नेगेटिव। अब नेगेटिव में हमने क्या करना है, हमने सबसे छोटी वैल्यूज़ लिखनी है ना, लेकिन नेगेटिव की वजह से जो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यूज़ है वही सबसे छोटी वैल्यूज़ होगी। कैसे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यूज़ कौन सी है, अगर माइनस ना लाए, 96 वाली, देखो ये 95, 96, 91, 94, ये है 96। वैसे तो ये बड़ी वैल्यू है, लेकिन माइनस की वजह से हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कहला रही है। अब हम सबसे पहले यही वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, वो है -8,496, उसके बाद है लेस देन, अब देखें ये भी 84, ये भी 84, तो इसके बाद हमने ये वाली लिखनी है, ये 83, ये 83, ये बाद में लिखेंगे। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, फिलहाल इन दोनों का बस में हम कंपेयर कर रहे हैं। इसके लिए हमने अब देखें, अब ये वाली वैल्यूज आएगी -88,491 लेस देन, अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू छोटी है, 95 वाली, -8,395 लेस देन -8,394। अब हमने क्या करना है, इसमें ग्रेटर देन के साथ कंपेयर करना है। ग्रेटर देन में हमने क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यूज आएगी। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, -8,394, फिर उसके बाद है -8,395, फिर है -8,491, फिर लास्ट में है -8,496। और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है। हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू गिवन है वो है, हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू गिवन है वो है 8,496 माइनस 8,491 माइनस 8,395 माइनस 8,394। अब हमने इसमें लिखने सबसे बड़ी वैल्यू, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखनी होती है सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू जो गिवन है वो है -8,394 माइनस 8,395 माइनस 8,491 माइनस 8,496। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमने सबसे पहले क्या करना है, सैम्बल्स के साथ लेस देन और ग्रेटर देन के साथ हमने इसमें कंपेयर करना है। और अब इसमें हमने सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। देखें इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ तो पॉजिटिव हैं और एक वैल्यू नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू तो
छोटी कहलाएगी। हम लिखेंगे ये 563 लेस देन। अब इसके बाद इन तीनों में से देखें इसके बाद कौन सी वैल्यू इससे बड़ी है, वो है 503। फिर इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से देखना है, 530। फिर उसके बाद है 556। अब हमने ग्रेटर देन के साथ कंपेयर करना, उसके लिए हमने सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। सबसे बड़ी वैल्यू जो गिवन है वो है 556। फिर है 530 ग्रेटर देन 503 ग्रेटर देन माइनस 563। अब हमने इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यूज़ लिखनी है, वो है -563 कोमा, फिर है 503 कोमा 530 कोमा 556। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यूज़ लिखनी है। सबसे बड़ी वैल्यू है 556 कोमा 530 कोमा 503 कोमा -563। ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यूज़ लिखनी है। अब देखिए ये वाली वैल्यूज़ इसमें है पॉजिटिव, ये तीनों वैल्यूज़ क्या है नेगेटिव। इसमें हमने सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। अब ये देखिए सबसे इसका कॉन्सेप्ट क्या था, जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी कहलाएगी। अब इसमें ये वैल्यूज़ देखा जाए तो वैसे बड़ी है इन दोनों की निस्बत, लेकिन अब ये है क्या है माइनस की वजह से ये सबसे छोटी कहलाएगी, इसलिए हम यहाँ पर ये पहले यही वैल्यू लिखेंगे -1886 लेस देन 1886। अब उसके बाद आएगी माइनस, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू छोटी है, -138 लेस देन -137 लेस देन 1303। सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 1308 ग्रेटर देन, फिर उससे बड़ी वैल्यू है -137, फिर उससे बड़ी वैल्यू है -138, फिर उससे बड़ी वैल्यू है -1886। अब हमने क्या करना है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यूज़ कौन सी है, -1886 कोमा लगाना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद है -138 कोमा -137 कोमा, फिर है 1308। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है। सबसे बड़ी वैल्यू जो है 1308 कोमा, फिर है -137 कोमा -138, फिर है लास्ट में है -1886। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। इसकी जो वैल्यू गिवन है वो है -87,650 -78,432 -78,402 -78,401। इसमें हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, सॉरी यहाँ पर हमारे पास माइनस नहीं है। अब इसमें एक वैल्यू है पॉजिटिव और 3 वैल्यूज़ हैं नेगेटिव। अब जो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये तो हमने इसको तो कंपेयर करना नहीं, इन तीनों को आपस में कंपेयर करना है कि सबसे पहले हम कौन सी वैल्यूज़ लिखेंगे, यानी कि इन तीनों में से सबसे पहले कौन सी वैल्यू लिखें जो सबसे छोटी है। इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू है -87,650 लेस देन। अब इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो है -78,432 लेस देन -78,402, लास्ट में आएगी 78,401। अब हमने क्या करना है, ग्रेटर देन के साथ कंपेयर करना है। उसमें आएगी सबसे बड़ी वैल्यू, वो है 78,401 ग्रेटर देन, उसके बाद है -78,402 ग्रेटर देन -78,432, उसके बाद है ग्रेटर देन -87,650। अब हमने इसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यूज़ है वो है -87,650 कोमा -78,432, फिर नेक्स्ट वैल्यू है -78,402, नेक्स्ट है 78,401। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें हमने सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है। जो सबसे बड़ी वैल्यू वो है 78,401
-78,402, फिर है -78,432, लास्ट है -87,600। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 वाली स्टेटमेंट है। उसमें क्या था कि हमने सैम्बल्स के थ्रू क्या करना है, वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, उसके बाद हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब हमने इसमें हमारे पास सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें हमारे पास डेसिमल नंबर्स आएंगे। 28.356, 28.343, 28.357, 28.532। अब हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास 28, 28, 28, 28 सेम है। अब हमने 28 के बाद जो 28 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद हमने वैल्यूज़ को देखना है। 356, 343, 357, 532। इनमें से हमने देखना सबसे छोटी वैल्यूज़ कौन सी है, वही हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यूज़ कौन सी है, 343। तो हम यहाँ लिखेंगे 28.343। उसके बाद लेस देन, इसके बाद उससे बड़ी वैल्यूज़ कौन सी है, 57 और 56 और 57 में से कौन सी आएगी, 56। 28.356, फिर लेस देन 28.357, लेस देन 28.532। अब हमने इसको क्या करना है, ग्रेटर देन के साथ कंपेयर करना है। उसके लिए हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यूज़ आनी चाहिए। जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ है वो है 28.532 ग्रेटर देन 28.357 ग्रेटर देन 28.356 ग्रेटर देन 28.343। अब हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यूज़ लिखनी है, वो है 28.343, फिर आएगी 28.356, फिर है 28.357, लास्ट इज़ द 28.532। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो गिवन है वो है 28.532, 28.357, उसके बाद है 28.356, 28.343। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी जो वैल्यूज़ गिवन है वो है डेसिमल वाली वैल्यूज़। अब देखें 120.08, 130.08, 120.80, 120.01। इसमें हम देखें ये तो 130 वाली तो वैल्यूज़ बड़ी होंगी। अब हमने 120 और 120 वाले में से कंपेयर करना है। हमने सबसे छोटी वैल्यूज़ देखनी है। यहाँ पे ये सेम है। अब इसका लास्ट 2 डिजिट्स देखें, 08, 80 और 01। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 01। अब हम यहाँ लिखेंगे 120.01, उसके बाद आएगी लेस देन, फिर उसके बाद हमने लिखना है 120.08, उसके बाद ये लेस देन, फिर है 120.80, फिर उसके बाद लेस देन, फिर है 130.08। अब हमने इसमें सबसे बड़ी वैल्यूज़ लिखनी है, वो है 130.08 ग्रेटर देन, फिर आएगी 120.80 ग्रेटर देन 120.08 ग्रेटर देन 120.01। हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यूज़ जो है हमारे पास वो है 120.01 कोमा, उसके बाद है 120.08 कोमा, फिर है 120.80, 130.08। अब हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यूज़ जो गिवन है वो है 130.08, फिर 120.80, फिर नेक्स्ट है 120.08, 120.01। ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो है 131.01, 131.08, 103.78, 113.08। तो सबसे छोटी वैल्यूज़ इसमें क्या है, वो है
103.78, 103.78। फिर लेस देन, उसके बाद है 113.08, लेस देन, उसके बाद है 131.01, लेस देन 131.08। अब हमने सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है, वो है 131.08 ग्रेटर देन 131.01 ग्रेटर देन 113.08 ग्रेटर देन 103.78। अब हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे छोटी वैल्यूज लिखनी है। जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 103.78। नेक्स्ट है 113.08, 113.01, 131.08। अब है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यूज़ है 131.08, 131.01, 113.08, 103.78। ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट था। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट रहता है, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना, वो बहुत इजी है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 समझ में आ गए होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।